क्या इन 3 मुद्दों पर पुतिन से बात करेंगे पीएम? रूसी दौरे को लेकर कांग्रेस ने मोदी से पूछे 3 सवाल। जी हां, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का कहना है कि उन्होंने गैर जैविक पीएम से 3 सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री युद्ध क्षेत्र में रूसी सेना के लिए लड़ रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे? क्या उनके लिए कोई कदम उठाए जाएंगे? इसी के साथ साथ उन्होंने सवाल किया कि क्या उनके कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध उतने ही गर्मजोशी से भरे रहेंगे जैसा कि आज तक रशिया के साथ संबंध रहा है। दूसरा सवाल किया कि क्या दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए पीएम के पास कोई विजन है। और तीसरे सवाल में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पास रशिया जाने का तो समय है और अभी तक वो 14 देश जा चुके हैं, लेकिन उनके पास मणिपुर जाने का अभी तक समय नहीं निकला है। वो समय उनसे कब निकलेगा? अब ये देखना है कि नरेंद्र मोदी इस पर क्या जवाब देते हैं। पापा जो यूक्रेन के वॉर रुकाए थे, दावा किया था कि उन्होंने यूक्रेन में युद्ध रोका था, वो वापस मॉस्को जा रहे हैं। देखिए, हमने आज उनसे 3 सवाल पूछे। एक सवाल तो ये पूछा है कि देखिए, मनमोहन सिंह जी और पुतिन और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव, उनके बीच में उनके 10 साल के कार्यकाल में 16 बार उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई और पुतिन और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बीच में 10 साल में सिर्फ 11 बार मुलाकात हुई है। क्या कुछ वातावरण ठंडा हुआ है पुतिन और मोदी के बीच में? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, महत्वपूर्ण सवाल, भारत का निर्यात जो है $3 अरब है, बस मुश्किल से $3.5 अरब है, पर आयात जो है $46 अरब है। यह भयंकर व्यापार असंतुलन है, व्यापार घाटा है। इसको हम संभाल नहीं पाएंगे। यानी कि हमारे उद्योग, हमारे व्यापारियों पर नुकसान हो रहा है इतने बड़े व्यापार घाटे से। तो क्या हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की क्या रणनीति है? क्या वो रूस के राष्ट्रपति से इसके बारे में बातचीत करेंगे? और तीसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, 50 युवा भारत के रूस के सेना में भर्ती हुए हैं। यानी कि यहां भी अग्निवीर, वहां भी अग्निवीर। 2 लोगों की मौत हुई है, 2 युवाओं की मौत हुई है युद्ध में। पर यह क्या दर्शाता है कि हमारे युवा रूस के आर्मी में भर्ती हो रहे हैं। यानी कि यहां गरीबी है, बेरोजगारी यहां है, उनको रोजगार नहीं मिलता, पेपर लीक होता है, कहीं सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो पाते, निजी कंपनियों में रोजगार नहीं मिलता, और रूस के आर्मी में जाके भर्ती होते हैं 50 लोग। वहां के हमारे दूतावास ने माना है कि 50 युवा रूस के आर्मी में लड़ रहे हैं, हमारे नागरिक हैं और रूस के आर्मी में लड़ रहे हैं, और 2 की मौत हुई है। तो क्यों हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं? इस उठाना चाहिए। क्या ये हमारे युवाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं है कि वो इतने मजबूर हो गए हैं कि रूस की आर्मी में उनको भर्ती करना पड़ा? किसने भर्ती कराया? किस ठेकेदार ने भर्ती कराया? क्यों कराया? ये बताना चाहिए ना। तो ये सब सवाल उठते हैं। युद्ध रोकने में मैं युद्ध रोकूंगा, मेरे वजह से युद्ध रुका है, वो सब दावा कर सकते हैं, पर असली बात तो ये है ना। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।